हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो क्लास है वो एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, और वो चैप्टर है प्रतिशत के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन के ऊपर, इसके टाइप के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्लास प्रतिशत के बारे में होगा। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। हम 1 और 2 क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आपको प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बात बताने वाले हैं। क्या है प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंटेज के चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसका जो क्वेश्चन है ज्यादातर बनने वाला है। ये प्रतिशत का मतलब 100, ये 100 मानकर ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, पहले तो इसको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वर्ग की भुजा में। पहले तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होता है। ये 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 ठीक है, ये हो गया स्क्वायर जिसकी चारों भुजा बराबर है, उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं साइड यानी कि भुजा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड होता है, यानी भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 20% की जो वृद्धि है वो भुजा में कर रही है, यानी भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में 120, 20% की हम बताएं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है और 100 में ही वो मतलब वृद्धि हो रही है, कितना 20%। तो 100 में कितना वृद्धि होगा 20, यानी 100 से 120 हो गए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 120 इंटू 120। ठीक है, कितना होगा, ठीक है 14400 ये आएगा उसको सॉल्व करने के बाद। तो हमको पूछ क्या रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका वृद्धि पूछ रहा है। तो हमको पहले क्या है 100 है, तो 100 और 100 यानी कि 4 जीरो, इसको माइनस कर देंगे, कितना होगा, कितना होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले तो 100 है ना, ये 100 से इसको क्या करेंगे, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज का मतलब 100, तो इसको क्या करेंगे, पहला तरीका ये हुआ। ठीक है, फॉर्मूला है, दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम लोग बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। ठीक है, ये प्लस जो है आपका वृद्धि या कमी को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे वृद्धि बता रहे हैं तो प्लस से, और अगर कमी बताएगा तो माइनस से लिखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें भी प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है। इसको हमको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 40 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तो ये है कि फॉर्मूला आपको जानना जरूरी होगा कि फॉर्मूला में क्या है, ये है फॉर्मूला बेस पे। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे ही ये बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, यानी उसको 2 बार मल्टीपल हो रहा है। तो 2 बार मल्टीपल हो रहा है तो ये फॉर्मूला है, वो भी उसी तरह से बनाया गया है फॉर्मूला 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा। इसको और किससे बना सकते हैं, देखिए और एक तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम ओरली कर सकते हैं। ओरली मतलब क्या होगा 20% की वृद्धि हो रहा है
और इसका जो क्षेत्रफल है इसको पहले जानना जरूरी होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 2 बार हो रहा है। तो ये जो भी हो रहा है वृद्धि, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक है, 120 हो रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, बटा 100, क्योंकि ये 100 में ही हो रहा है। 100 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ काट सकते हैं 0 0, कितना हो जाएगा, 12/10 आया, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 144/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो है नीचे का एरिया है, ये जो 100 है ये पहले का एरिया है, वृद्धि होने से पहले का, और ऊपर का जो एरिया है ये वृद्धि होने के बाद का एरिया है। ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद कितना एरिया हुआ, 44। ठीक है, ये 44% नहीं हुआ, 44 किसमें वृद्धि हुआ, 100 में वृद्धि हुआ, तो 100 इंटू 100, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 44, तो 44 अब ये हुआ परसेंटेज। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका, हम 3 तरीका इसको बताए हैं, आप किसी भी तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी मिलेगा आपको, आप तीनों में से किसी भी तरीका से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको आप कैसे बनाइएगा, आप बनाइए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें भी एरिया पूछा है, एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले पता कीजिए कि आयत, ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिसका 2 आमने सामने का जो भुजा है ये बराबर होता है, यानी आपस का जो भुजा है आपस का, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, ये और ये और ये बराबर होना चाहिए। स्क्वायर का क्या है, चारों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या एरिया क्या होता है, जो बराबर भुजा है, L इंटू बी होता है। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, ब्रेड्थ बोलेंगे। ठीक है, L इंटू बी, यानी क्या हुआ, ये गुणनफल हुआ, मल्टीपल हुआ किसका, ये जो भुजा जो वृद्धि हो रही है ये दोनों का मल्टीपल होगा, यानी इसका। चलिए, तो इसको हम लोग ये तीनों जो तरीका बताया इसमें से किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें आएगा। ठीक है, अगर इससे हम बनाना चाहेंगे इससे भी बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये 2 बार है, तो चलिए इसी से हम बना लेते हैं। कितना कितना का वृद्धि कर रही है, 20% और 30% की वृद्धि, यानी 120 और 130। किसमें कर रहा है, इधर 100 इधर 100। ठीक है, अब 1 2 3 4, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 156/100, 156/100, यानी जो 100 है ये पहले का एरिया है। ठीक है, और ये जो 156 है ये दोनों साइड में जो है लेंथ और ब्रेड्थ वृद्धि होने के बाद का एरिया है। ठीक है, ये जो है न्यू एरिया है। हमको क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रतिशत निकालने का भी फॉर्मूला है जो आप लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे। ठीक है, इससे कितना वृद्धि हुआ, 56, 100 में 156 हुआ, यानी कि 56 वृद्धि हुआ। तो 56 हम जब बोलने किए कि जो परसेंटेज का मतलब होता है वो 100 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो जो 100 में 156 हुआ, यानी कि 156 होने का कारण क्या है, 56 की वृद्धि। 56 की वृद्धि यानी कि
56%। 100 में जो कुछ भी वृद्धि हो रहा है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 10, 20 कुछ भी हो रहा है, 100 में अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो उतना ही हो रहा है। ठीक है, 100 में हो रहा है तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 56% की इसको वृद्धि लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं, ये एगो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस पे बैठा के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए इस फॉर्मूला में, हम इसको ऐसे बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला हम बताए हैं, उस फॉर्मूला के जरिए सारा क्वेश्चन इस टाइप का कितना है बनेगा, और इसको और इजी तरीके से कैसे बनाएंगे। देखिए 25% की वृद्धि, पहले तो हम फॉर्मूला बेस पे चल जाते हैं, जो x प्लस वाई और x इंटू वाई, ये फॉर्मूला जो है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, 25% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि इसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, यानी कि 0। तो इसमें क्या करेंगे, 25 माइनस इसमें कमी हो रहा है। अब ये दोनों में देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और इसके बाद 25 इंटू वाई बाई 100। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0, न घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 0 है। ये 4 हो गया, ये 25 माइनस वाई वाई बाई 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 104 वाई वाई इक्वल टू 0 इंटू 4, इसको डायरेक्ट किए। अब इसमें क्या होगा, 100 5 वाई इक्वल टू 0 और 5 वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू 20%। ठीक है, मतलब वाई यानी कि चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम बता दे रहे थे। ठीक है, देखिए 25% की वृद्धि कर रही है, तो 25% की वृद्धि लंबाई में कर रही है और चौड़ाई में पूरा कितने प्रतिशत कमी करेगी। तो एक बात बताइए कि जब 100 में इसको 25 यानी 125 25% की वृद्धि करेगा और बोलता है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए मतलब क्या, 25% का कमी करेगा, 25 की वृद्धि किया तो 25 की कमी करेगा ना, तो 25 की कमी करेगा तो किस में करेगा, 125 में करेगा, वृद्धि में कमी करेगा, तभी उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 125 में क्या करेगा, 25 की कमी। ठीक है, यानी कि 25 बाय 125 इंटू 100। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे और ये वाला सॉल्व, यानी कि 20% की कमी करेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाए। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाए, इसमें बोल रहा है कि अपरिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, फॉर्मूला वही चीज हम लोग पुट करेंगे, x प्लस वाई 100। पहले क्या है, 30% की वृद्धि यानी कि प्लस 30 लिख दिए। सेकेंड में चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी यानी y लिख दिए, माइनस प्लस माइनस होता है, ये 30 हो गया इंटू वाई बाई 100। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में 10% की वृद्धि यानी कि इसमें प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 300 माइनस 10 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू
10 बराबर 10। इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। 313y और ये हो गया आपका 100। अभी दोनों में क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 200 इक्वल टू 13y, यानी y इक्वल कितना है 200 बटा 13। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 13 7 15 इतना प्रतिशत की क्या होगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला से सब कुछ कीजिएगा, फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसकी परिमिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा में पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो वर्ग का भुजा में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड बराबर होता है। इसमें परिमाप में पूछा है किसी परिमिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको एक चीज बता दें, परिमाप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ये 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। यहाँ देखिए साइड जो है ये एक ही बार है, फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, वो जो फॉर्मूला जो पुटअप किया है वो भी फॉर्मूला को देख ही किया गया है। तो 4 इंटू साइड होता है, यानी साइड का कोई 1 से 2 बार या 3 बार का जिक्र नहीं है, सिर्फ साइड क्या है, एक ही बार है। जो साइड रहेगा वही होगा, यानी अगर 100 है तो 100 ही होगा। 50% की वृद्धि यानी 150 है तो 150 ही रहेगा, यानी डिफरेंस क्या हुआ 50। 100 पहले तो 50 की वृद्धि, डिफरेंस क्या हुआ 50। यानी पेरीमीटर में क्या होगा कि आपका कोई चेंज नहीं होगा। चाहे किसी का भी फॉर्मूला में पूछे कि परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो जितना का वृद्धि कर रहा है उतना ही वृद्धि होगा, जितना का कमी कर रहा है तो उतना ही कमी होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया 50%। याद करके रखिएगा, नोट करके। पेरीमीटर जो है किसी भी पेरीमीटर का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई आपका डिफरेंस नहीं होगा। 50% की वृद्धि होगी तो यहाँ भी परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि की जाए तो इसकी परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत रेक्टेंगल, पेरीमीटर बराबर रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, इसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, एल प्लस बी है, इंटू का कोई जिक्र नहीं है। एल प्लस बी होता है यानी 50%, ये 50% की वृद्धि हो रहा है, दोनों में हो रहा है, यानी 150 और 150। ठीक है, कितना होगा 300। ठीक है, इंटू इक्वल टू, इसको क्या कर रहे हैं हम, प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका 600। पहले जो फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये वृद्धि के बाद है ना, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका 100 प्लस 100 आएगा, यानी कि 400 आएगा। ये 600 और 400 का डिफरेंस कितना हुआ 200, ये 200 डिफरेंस आया। ये जो 200 डिफरेंस आया ये किस में आया, पहले के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि परिमाप में बोल रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहले के रिस्पेक्ट से ही आएगा। 400 से 6 से हुआ, ये 6 से जो वृद्धि हुआ कितने में हुआ आपका 200 बाई 400। परसेंटेज भी निकाल दीजिए। ये लिखने का मतलब यही है कि आपको हम दोनों तरफ से ये लिख यही बता रहे हैं कि परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए, आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ के ही इसका आंसर तुरंत सोच के बना सकते हैं। परिमाप जब भी बोलेंगे
क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, बस वही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी ये कंटेंट प्राप्त हो और अच्छे से तैयारी हो सके उसका भी। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। परसेंटेज का नया चैप्टर चालू हुआ है और इसका आगे का वीडियो भी आपको प्रोवाइड होते रहे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।